उस बेग पे अपना गुस्सा निकालना बंद करो। वो जंकुक थोड़ी है, और वैसे भी अपना ये गुस्सा कंपनी में होने वाले तमाशे के लिए बचा के रखो। हाँ, जानती हूँ ये जंकुक नहीं है, लेकिन अगर वो बदल के आया तो उसका अंजाम भी मैं यही करने वाली हूँ। और वैसे भी जिमिन दी, दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरी निगाहें हमेशा उसकी गर्दन पे ही रहती है। आप फिक्र मत करें। नामजुन, बच्चों के साथ ही रहना, दुश्मन बहुत चालाक है। भाभी, हमारी बेटी हमारे साथ है। किम इंडस्ट्रीज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चले मेरी शेरनियों। आपने क्या सोचा था? किम इंडस्ट्रीज का सिक्योर डेटा चुराना कोई आसान बात है? किम इंडस्ट्रीज का डेटा कौन कर सकता है? किसने किया होगा? जिमिन ये तो छोड़ने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है हमें पता नहीं लगेगा? मिस्टर पार्क, मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहुत शर्मनाक हरकत है ये। पुराने पार्टनर थे, इनसे ये उम्मीद नहीं थी। मैम के गुस्से से बचने वाले नहीं है। मिस्टर किम, आपकी बेटी हद पार कर रही है। ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मिस्टर किम, हम आपकी वजह से इस कंपनी से जुड़े हैं। आपकी बेटी को कोई हक नहीं है कि वो मुझ पर और मेरे बेटे पर यूं गंदे इल्जाम लगाए। जबान संभाल के बात करें मिस्टर पार्क। ये जो इधर आपके सामने बैठी है, ये इस कंपनी की असली मालिक है। इसने अपना पूरा बचपन दिया है इस कंपनी को, तो इसे पूरा हक है कि इस कंपनी के गद्दारों को निकाल के बाहर फेंक सके। और आइंदा मेरी बेटियों के खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोलना। मैं आपका बहुत पुराना पार्टनर हूँ और इस कंपनी में मेरे भी शेयर्स हैं। आप मुझे इस तरीके से निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते। और अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी कंपनी को मीडिया के सामने गंदा कर दूंगा। फिर कोई भी कंपनी आपकी कंपनी के साथ शेयर रखने को तैयार नहीं होगी। जिमिन दी इशारा दे मुझे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इंतजार कर रही हूँ इनको इनकी औकात दिखाने के लिए। क्लीन द रूम। चले डेट, हम चलते हैं। जिमिन, थक गई हो ना? तुमने सुबह से कुछ ढंग से खाया भी नहीं है। बेटा, तुमने इस कंपनी को अपना पूरा बचपन दिया है और अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए ना। चलो, मैं तुम्हारे लिए गरम खाना लगा देती हूँ। मैं ठीक हूँ मॉम, बस थोड़ी सी थकान है, आप फिक्र मत करें। चाची, थायंग आ गई क्या घर? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। एक तो इस लड़की ने मुझे तंग करके रख दिया है। जब देखो अपनी हैवी जैकेट पहनती है, बाइक की कीस निकालती है और निकल पड़ती है। मैंने इसे कितनी दफा बोला है शाम के वक्त ना निकला करे, फिर भी, पर मेरी सुनती ही कहाँ है वो। बस दी, आपने जो मुझे काम सौंपा था वही कंप्लीट कर रही थी। ज्यादा सख्ती तो नहीं की ना तुमने मिस्टर पार्क के साथ? नहीं दी, बिल्कुल नहीं। बस उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया है। पुलिस स्टेशन में बंद है अब वो। अच्छा, इतनी आसानी से? जितना गुस्सा मैंने सुबह तुम्हारी आंखों में देखा था उससे तो नहीं लग रहा। सच बताओ, क्या किया है तुमने? अरे दी, यार ये कैसी बातें कर रही है? मैंने कुछ नहीं किया। चले आप इस बात को छोड़े मॉम, बहुत भूख लग रही है, खाना लगाएं, वरना आपकी बेटी यहाँ भूख से मर जाएगी। हाँ, लगाती हूँ बदमाश, पहले मुंह हाथ तो धो लो जाके। क्या बात है जिन, क्यों परेशान हो? जंकुक की याद आ रही है नामजुन। 15 साल हो गए मुझे मेरे बेटे से जुदा हुए हुए। तुम्हारा भाई बहुत जालिम है। यहाँ से ले जाने के बाद उसने कभी उसको मिलवाने लेके नहीं आया और ना ही मेरी उसके वीडियो कॉल पे बात करवाई। पता नहीं कैसा दिखता होगा वो बड़ा होकर। तुम सूहो की उस गंदी दौलत से निकालकर हमें यहाँ तक लेकर आए। हमने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया। हमने अपनी बेटियों को बेहतरीन जिंदगी दी। हमारी बेटियों ने भी हमारा भरपूर साथ दिया। जिमिन, उसने अपना पूरा बचपन इस कंपनी पे लगा दिया और तायंग, उसने अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाई और आपका बाजू बन गई। पर अभी भी कमी है नामजुन। हम दोनों माओं का दिल उनके बेटों के लिए तड़पता है। वो उनकी एक झलक देखने को तड़पता है।
क्या काम हो गया? तो फिर ठीक है, पैकिंग कर लो, कल हम जा रहे हैं सियोल। एक बहुत बड़ा काम निपटाना है। बड़े भाई क्या सोचते हैं, क्या मेरा मिशन खत्म हो गया? अब जाके तो मेरा मिशन शुरू होगा। शुगा, तुम मेरे समझदार बेटे हो। क्या मशवरा दिया है तुमने मुझे लेगेसी आगे बढ़ाने का। इस बात से साबित होता है कि तुम अपनी माँ पे नहीं गए हो, तुम उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं हो। पता नहीं आज 15 साल बाद तुम कैसे हो गए होगे। पहले तो बहुत शरारती थे, अब बड़े हो गए होगे और हैंडसम भी। जिमिन दी, अपने भाई को देख रही हो? हाँ, और सोच रही हूँ कि इतने साल हो गए, अब तो वो बड़ा हो गया होगा और हैंडसम भी। पहले तो बहुत बदमाश था। ये तो आप सही कह रही हो दी, हैंडसम तो वो हो गया होगा और उसने मुझसे वादा किया था कि वो डैड जैसा नहीं बनकर आएगा, और अगर वो वैसा बनकर आया तो मैं उसे अपने पंचिंग बैग की जगह लटका दूंगी। हाँ, तभी तो तुम उस पंचिंग बैग से अपना गुस्सा निकालती हो कि वो जैसे ही आया तो तुम्हें पूरी प्लास्टिक हो। वैसे दी, शुगा भैया तो अब 30 साल के हो गए होंगे। हो सकता है उन्होंने वहाँ कोई लड़की देख के उससे शादी भी कर ली हो। हाँ, हो सकता है। और कुकी ने भी कोई लड़की पसंद कर ली होगी। वैसे भी वहाँ का माहौल ऐसा ही है। नहीं दी, मेरे शुगा भैया सब ठीक कर देंगे, वो ऐसे नहीं है और वो कुकी को बिगाड़ने भी नहीं देंगे। वैसे दी, मैंने बड़े पापा और बड़ी मम्मा की बात सुनी है, वो आपके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। हाँ, तुमसे शुरू हो गई। नहीं दी, मैंने जो सुना मैंने आपको बताया, और मैंने सुना लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बड़ी मम्मा और बड़े पापा बोल रहे थे कि ये रिश्ता आपके लिए बिल्कुल ठीक है। मैं तो सोच रही हूँ जब आपकी शादी हो जाएगी मैं इस घर की इकलौती क्वीन बन जाऊंगी। खाऊंगी, सपने देखना छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जब तक शुगा आके अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता और कुकी नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, शुगा भैया तो आएंगे, लेकिन अगर वो अपनी बीवी और 2-3 बच्चों को साथ लेकर आए फिर? तुम कभी सीधी नहीं हो सकती। चलो आप सीधी होके बैठो, वरना सारा खून दिमाग में चला जाएगा। जो थोड़ी बहुत अकल बची है ना, वो भी नहीं रहेगी। से पहले घर वापस आ जाना, डैड को सिग्नेचर चाहिए किसी फाइल पे। ओके जिमिन दी? प्लीज आप अपनी इस नन को समझा लें। शादी को 10 साल हो गए लेकिन अभी भी ये 5 साल की बच्ची जैसी है। सुबह सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, उसने मेरे शूज को छुपा दिया और बोल रही है कि पहले उसे शॉपिंग के लिए लेके जाओ। अब आप खुद ही बताएं, मैं सॉक्स पहनकर ऑफिस जाऊं? और हद तो तब हो गई जब मैंने इसे डांटा तो खुद तो रोनी सूरत बना के बैठ गई और हमारे बेटे को आगे कर दिया, और फिर उसे बोलने लगी कि देखो बेटा तुम्हारे पापा मुझ पे चिल्ला रहे हैं। दी, अब देखेंगे मेरे खिलाफ मेरे घर में ही पॉलिटिक्स कर रही है। अच्छा पापा, तुम दोनों का बचपना अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं लिसा से बात करूंगी, तुम अपना गुस्सा ठंडा करो और वीकेंड के ऊपर छोटू होबू को साथ लेकर आओ। जी हम जा रहे हैं, चलो जिमिन।